नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मध्य प्रदेश के रतलाम के जिले के जावरा में आज स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने गौवंश के अंक फेंक दिए। इस घटना का खुलासा सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो हुआ। पुजारी ने आसपास के लोगों को जानकारी दी, पुलिस सूचना दी। ये घटना जावरा के कमल टॉकीज क्षेत्र की है। घटना को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और जावरा बंद करवाने के लिए निकल पड़े। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग और उन पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना की सूचना पर जिले और आसपास का पुलिस बल जावरा में तैनात कर दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जावरा पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाल रही है। जावरा में माहौल बिगड़ने की घटना है जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। 2:30 से 3 के बीच की है। 2 बजे हम मंदिर आए थे तो उस वक्त तो कुछ नहीं था। जैसे ही 3 बजे आए, मंदिर का गेट खोलने, भगवान की आरती का समय होने वाला था, 5 बजने वाले थे, तो हम जैसे ही 3 बजे मंदिर का गेट, भगवान के स्नान ध्यान करने के लिए गेट खोला तो गणेश जी के यहाँ पर गौ माता का सर काट के पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो देखा तो बाहर पुलिस वाले गश्त करते हैं रात में, उनको सूचना करी, उन्होंने आगे अधिकारियों को सूचना करी तो धीरे धीरे अधिकारी पहले हुए, जगदीश जी गोस्वामी को बुलाया, मंदिर ट्रस्टी राजेंद्र जी गर्ग को बुलाया, फिर आदरणीय विधायक राजेंद्र जी पांडे भी आ गए थे, प्रांजल जी पांडे भी आ गए थे। फिर बस पुलिस ने केस दर्ज करा है। अभी उस आदमी को पकड़ा गया क्या कि नहीं? अभी तो नहीं पकड़ा है, ढूंढ रही पुलिस। आपका क्या नाम पंडित जी? गौरवपुरी गोस्वामी। जावरा शहर में शरारती तत्वों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा दोषियों के घर की अवैध कब्जा कर उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। घटना के विरोध में विभिन्न संस्थाओं ने मार्च भी निकाला। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीआईजी मनोज कुमार सिंह, एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका का अमला और भारी पुलिस बल तैनात रहा। घटना को लेकर प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपर कलेक्टर ने जानकारी दी। घटना के संबंध में जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने आमजन शांति बनाए रखने और सरकार पर विश्वास बनाए रखने की अपील की है। सर, आज जो घटनाक्रम हुआ है किस तरह से है और क्या कुछ जानकारी इसमें जो है लगभग 2:41 के आसपास घटना हुई थी। दरमियानी रात को शरारती तत्वों द्वारा गौ वंश का कुछ अंश जो है वो मंदिर में फेंक दिया गया था, जिस तारतम्य में थाना शहर जावरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम, गो वध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जो आरोपी हैं जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया है, पुलिस उनको राउंड अप कर ली गई है और इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के साथ में उनके मकान चिन्हित किए गए थे, जो कि अवैध पाए जाने पर उस मकान को भी जो है ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। इसमें निश्चित रूप से ये पता किया जाएगा कि इनके पीछे किन और लोगों का हाथ है। यदि उसमें ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे कि इनके अलावा भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कृत्य में सम्मिलित है, तो उनके विरुद्ध भी जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी वर्तमान में 2 लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ चलने के साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है और इसके अलावा जो उसके रीज़न क्या है और कारण क्या है इस तरह के जो है कृत्य करने का, इस संदर्भ के बारे में जो ही पूछताछ की जा रही है। जैसे कि हमारे एडिशनल एसपी साहब ने आपको बताया कि जो आरोपी थे उनको जो राउंड ऑफ किया है 2 है, उनके नगर पालिका के माध्यम से जो रजिस्टर होता है वाहन वाला रजिस्टर, उसमें चिन्हित किया। उनके फ्रंट वाले जो थे वो अतिक्रमण में थे, वो चिन्हित करके उसको हमने नगर पालिका और पुलिस फोर्स के माध्यम से उनको हमने सामने के अतिक्रमण हटाए हैं। और बाकी तो आपको साहब बता ही चुके हैं, पर मेरी अपील ये है पूरी जावरा की जनता से कि आगे भी इस तरह की और शांति व्यवस्था बनाए रखें, यही अपेक्षा है पुलिस प्रशासन तरफ से भी और जिला प्रशासन तरफ से। मंदिर शासकीय प्रबंधन समिति का वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं, शहर का सबसे बड़ा मंदिर है, इसके हाँ, वो हम एक मीटिंग अलग से लेंगे। जहाँ जहाँ भी ऐसे हैं तो प्रयास यही करेंगे। जैसे आपने देखा होगा
थाने में हर जगह ट्रेस करने में हमको बहुत सुविधा हुई जहाँ सीसीटीवी कैमरे थे, है ना। प्रयास ये रहेगा कि आगे भी ऐसी रणनीति बनाए जहाँ की मंदिरों में कम से कम 2-4 तो सीसीटीवी लगे, है ना। सर जानकारी मिली, ज्ञापन भी दिया गया है, ज्ञापन में क्या मांगे? ज्ञापन किसमें? ज्ञापन में यही 4 मांगे हैं, 4 मांगे जिसमें ये सीसीटीवी कैमरा के बारे में जो बताया गया है वो है आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई और इनके जो मकान अतिक्रमण में बने हैं उनके ध्वस्त करने की कार्रवाई। चारों कार्रवाई जो है पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। इस तारतम्य में जो व्यक्ति जिनकी भावनाओं का हाथ निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है। और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है। और आस्था का केंद्र भी हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं। एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। या हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया है। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है, यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं। कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे समस्त क्षेत्र के जन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं सुबह से उठा हुआ हूं, जैसे ही पुजारी ने आकर के यह सूचित किया, मैं 5-7 मिनट में ही वहां स्थान पर, मंदिर पर पहुंच गया था। और तब से लेकर अब तक मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर, जिला प्रशासन से लेकर के संभागीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत करवाया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में अपनी निगाह इस घटना पर लगाए बैठा हूं, पूरी कार्रवाई को देख रहा हूं, गतिविधियों को देख रहा हूं। और जिस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कतिपय लोगों के द्वारा, उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे माहौल में तो कहीं न कहीं खोजकर, कहीं न कहीं पहुंचकर, कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त कर उन तत्वों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, प्रशासन ने मुझे अवगत कराया। मैं गिरफ्तारी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, कार्रवाई से संतुष्ट हूं कि उन्होंने त्वरित तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा। और मैंने तत्काल कहा है कि ये तो मजदूर जैसे लोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्तियों के द्वारा, कतिपय जो मेरे लिए मैं कहूंगा वे संदिग्ध लोग हो सकते हैं, वैसे संदिग्ध लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।